सब्सक्राइब कीजिए चस्का फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गाइस, आप सभी लोग ईयरबड्स तो जरूरी यूज करते होंगे, फिर वो चाहे कोई वायरलेस ईयरबड्स हो या कोई वायर्ड ईयरबड्स हो, लेकिन आपने एक चीज़ ज़रूरी नोटिस की होगी कि जब आप ईयरबड्स यूज करते हैं तब आपको कोई भी एक्सटर्नल जो नॉइस है या जो शोर है, यानी कि जो कोई बाहर का जो शोर है वो आपको नहीं सुनाई देता है या बहुत ही कम सुनाई देता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं नॉइस कैंसिलेशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है नॉइस कैंसिलेशन, जानेंगे उसके कुछ मेन टाइप्स और साथ ही में हम देखेंगे कि ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। तो हाय गाइस, मेरा नाम है शगुन और आप देख रहे हैं चस्का फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, हम दो अलग अलग तरीके से नॉइस को कैंसिल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो तरीका है वो सबसे आसान है और वो है कि हम जो ईयरबड होता है उसका जो आउटर कवर है उसे ऐसे मटेरियल से बनाएं, यानी कि ऐसे कोई साउंड प्रूफ मटेरियल से बनाएं कि जो है एक्सटर्नल जो नॉइस है प्रेजेंट इन्वायरमेंट में वो अंदर तक पहुंचे ही ना। यानी कि जो ये साउंड प्रूफ मटेरियल है जो आउटर कवर में लगा है वो एक्सटर्नल नॉइज़ या कह लीजिए अब जो साउंड है उसको कर दे ब्लॉक। तो ब्लॉक करने के बाद जो है वो अंदर तक पहुंचेगा ही नहीं। तो इस तरीके को हम कहते हैं पैसिव नॉइस कैंसिलेशन। तो गाइज़, ये काफ़ी आसान तरीका है, लेकिन इसमें जो है एक बहुत मेन डिसएडवांटेज ये है कि ये नॉइस को ब्लॉक तो कर देगा, लेकिन ये लो फ्रीक्वेंसी की जो नॉइस होती है उसे ये ब्लॉक नहीं कर पाएगा। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब जो है जो काफ़ी लो टोन वाली नॉइस होती है। और अगर हम बात करें तो मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो साउंड होती है उसे ये ब्लॉक आराम से कर लेगा, क्योंकि जो है लो फ्रीक्वेंसी जो साउंड होती है वो बहुत ईजिली जो है रिफ्लेक्ट नहीं होती है और वो बहुत लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रैवल हो जाती है। इसीलिए जो है वो आराम से वॉल के या कह लीजिए जो आउटर केस है उससे जो है आराम से निकल के अंदर तक घुस जाएगी। इसीलिए जो लो फ्रीक्वेंसी के साउंड हैं उनकी जो नॉइस है वो भी हमें सुनाई देती रहेगी अगर हम पैसिव नॉइस कैंसिलेशन को यूज़ करेंगे तो गाइज़, यानी कि हमें एक तरीका तो मिल गया कि जो मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी की नॉइस है जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसे हम काफ़ी ईजिली जो है ब्लॉक कर सकते हैं ईयरबड्स में आउटर केस में एक साउंड प्रूफ मटेरियल का यूज करने से। लेकिन गाइज़, जो लो फ्रीक्वेंसी की जो साउंड है उसको जो है ब्लॉक करने के लिए हमें एक दूसरी टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी और वो टेक्निक जो है पहली वाली टेक्निक से काफ़ी महंगी है और उस टेक्निक को हम कहते हैं एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। तो गाइज़, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन में क्या होता है कि इसमें जो है एक यूज़ किया जाता है माइक्रोफोन और एक यूज़ किया जाता है सर्किट, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कि उस माइक्रोफोन के साउंड को प्रोसेस करता है और साथ ही में जो है एक स्पीकर यूज़ किया जाता है या जो है हम डायरेक्टली उसी स्पीकर में उसे फीड कर देते हैं जौन सा स्पीकर ईयरबड में लगा है। तो इतना सारा इंतजाम हमें लगाना पड़ता है एक्स्ट्रा एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को यूज करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि ये जो बाहर की जो नॉइस है जो लो फ्रिक्वेंसी की है वो ये माइक्रोफोन डिटेक्ट करता है और फिर ये सिग्नल भेजता है प्रोसेसिंग यूनिट को या कह लीजिए जो प्रोसेसिंग वाली इलेक्ट्रॉनिक्स लगी है उसको। और फिर ये प्रोसेसिंग वाली इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे कमाल की चीज़ होती है कि वो इसका एक इन्वर्ट सिग्नल जो है जनरेट करता है। इसका मतलब है जैसे आउटसाइड में जौन सी भी नॉइज़ है उसका वो एक तुरंत इन्वर्टेड नॉइज़ जनरेट करेगा या कह लीजिए जैसे ये कोई वेव है उसकी ये उल्टा वेव एक जनरेट करेगा और फिर ये उल्टा वेव को जो है भेज देगा स्पीकर्स में। तो उससे क्या होगा कि एक तो जो है लो नॉइज़ आपके डायरेक्टली जो आउटर कवर को पार करके अंदर आ गई, तो एक तो वो है और एक ये स्पीकर से इन्वर्टेड लो नॉइज़ आई, एक ये हो गई। तो ये दोनों जब एक साथ मिलके आपको जब सुनाई देंगी तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, काहे कि ये दोनों एक दूसरे की उल्टा हैं और जो है फिर आपको कोई भी नॉइज़ सुनाई देने वाली नहीं है। तो गाइज़, यानी कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है अगर हम उसे तुलना करें पैसिव नॉइस कैंसिलेशन से, जहाँ पे हमने खाली जो है एक सिंपली आउटर केस में ईयरबड के एक ऐसा मटेरियल लगा दिया जिससे जो है मीडियम और हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड ईजिली ब्लॉक हो गए। लेकिन जो है उस मटेरियल से लो फ्रिक्वेंसी के साउंड ब्लॉक नहीं हो पाए, इसीलिए जो है हमें इतना अलग से और इंतजाम लगाना पड़ा और इसको हम कहते हैं फिर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन।
तो ये जो है ये उसकी तुलना में काफ़ी महंगा होता है, क्योंकि जो है इसमें इतनी प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स है और साथ ही में माइक्रोफोन भी है। और जो आप जो कॉमर्शियल हेडफोन्स देखते हैं उसमें एक माइक्रोफोन ना हो कि उसमें कई एक माइक्रोफोन होते हैं अलग अलग डिस्टेंस पर लगे, जिससे कि वो इन्वायरमेंट में समझ लीजिए आप पूरे 360 डिग्री में कैप्चर करते हैं साउंड को या कह लीजिए नॉइस को, और फिर वो सारा सिग्नल एक साथ प्रोसेस किया जाता है प्रोसेसिंग यूनिट से, और उसके बाद तुरंत ही जनरेट किया जाता है उसका इन्वर्टेड सिग्नल, जो कि फिर स्पीकर्स में फीड किया जाता है। और जो है उससे कोई भी फिर आपको नॉइज़ एक्सटर्नल सुनाई नहीं देती है, क्योंकि जो है इस स्पीकर से फीड होने के बाद एक नॉइज़ आ गई और साथ ही में जो है एक बाहर से भी एक अलग से नॉइज़ आ रही थी। तो ये इन्वर्टेड नॉइज़ और बाहर से आने वाली नॉइज़ एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो आपको खाली जो मेन म्यूज़िक है या जो साउंड है जो आप सुन रहे थे खाली आपको वही सुनाई देगा। लेकिन गाइस आप सोच रहे होंगे कि ये जो एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन है वो लो फ्रिक्वेंसी में ही क्यों यूज़ किया जाता है, हाई फ्रिक्वेंसी में उसे क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो देखिए इसमें जो है चाहिए होती है प्रोसेसिंग यूनिट, और वो होनी चाहिए बहुत ही फास्ट, यानी कि जो है वो तुरंत एक्सटर्नल नॉइज़ को माइक्रोफोन से पिक करे और फिर जो है वो तुरंत उसे प्रोसेस करके तुरंत एक इन्वर्टेड सिग्नल जनरेट करके उसे स्पीकर्स में भेजे। तो यानी कि ये काफ़ी फास्ट इसके लिए प्रोसेसिंग चाहिए। और अगर हम बात करें हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव की, तो भैया उनमें जो फ्लक्चुएशंस हैं या जो कह लीजिए आप बदलने का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसमें बदलाव जो है बहुत ही ज़्यादा है। और अगर हम उसे तुलना करें एक लो फ्रिक्वेंसी साउंड से, तो लो फ्रिक्वेंसी भैया बहुत ही उसमें कम बदलाव होता है, या आप कह लीजिए उसे बदलने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए जो है उसमें समझ लीजिए आप स्लो प्रोसेसिंग स्पीड ही चाहिए अगर हम उसे कंपेयर करें एक हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव को एक इन्वर्टेड सिग्नल में बदलने से। लेकिन गाइस अगर ये साउंड की फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा हो गई, यानी कि जो एक्सटर्नल नॉइज़ थी उसकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो उससे क्या होगा, ये उतनी जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाएगा और ये इन्वर्टेड सिग्नल नहीं जनरेट कर पाएगा, या कह लीजिए जो है ये कहीं पर के इन्वर्टेड सिग्नल जनरेट करेगा और कुछ छोड़ देगा, तो जितना छोड़ देगा उतने की आपको नॉइज़ सुनाई देती रहेगी। इसीलिए गाइज ये फिर जो है मीडियम और हाई फ्रिक्वेंसीज़ में काम नहीं करता है एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन, ये केवल जो है लो फ्रिक्वेंसी में काम करता है। इसीलिए गाइज जो कॉमर्शियल हेडफोन्स होते हैं या जो ईयरबड्स होते हैं उसमें ये दोनों तरीके यूज़ किए जाते हैं। इसमें जो है एक तरीका यूज़ किया जाता है जिसे हम कहते हैं पैसिव नॉइज़ कैंसिलेशन, तो उससे जो है मीडियम और हाई फ्रिक्वेंसी ब्लॉक हो गई, और साथ ही में जो है एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन भी यूज़ किया जाता है जिससे कि जो है लो फ्रिक्वेंसी साउंड भी इजीली ब्लॉक हो जाता है। तो इसीलिए गाइस जो कॉमर्शियल हेडफोन्स या जो थोड़े महंगे हेडफोन्स होते हैं उसमें एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन ज़रूर होता है। तो उम्मीद है आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे कि नॉइज़ कैंसिलेशन क्या होता है, क्यों ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और साथ ही में हमने इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन के दो अलग अलग टाइप्स को भी डिस्कस किया, और साथ ही में जो ये थोड़े एक्सपेंसिव हेडफोन्स होते हैं या जो ईयरबड्स होते हैं उनमें एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन भी होता है जिससे कि आपको साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव सुनाई देती है, यानी कि जो है आपको कोई भी एक्सटर्नल नॉइज़ नहीं सुनाई देती है, या आप कह लीजिए जो है एक्सटर्नल नॉइज़ काफ़ी हद तक जो है कम हो जाती है, मतलब एलिमिनेट हो जाती है। इसीलिए जो है इसमें साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया हो जाती है। लेकिन जो चीप हेडफोन्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें खाली पैसिव ढंग से ही खाली ब्लॉक किया जाता है साउंड को या कह लीजिए नॉइज़ को, इसीलिए जो है वो उतने बढ़िया उसमें साउंड क्वालिटी नहीं सुनाई देती, क्योंकि जो है उसमें जो आउटसाइड की नॉइज़ है जो लो फ्रिक्वेंसी वाली है वो अभी भी जो है इंटरफेयर करती है आपके साउंड के साथ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपके कोई भी डाउट हैं या आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जिस पे आप अगला वीडियो चाहते हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही में आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।